नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी ये नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जवाहर नवोदय के लिए जो तैयारी करा रहे हैं कक्षा 6 के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसमें, और ये सारी चीज़ें मैं नंबरों का प्रयोग करके अंकों की संख्या कैसे बनाई जाती है सारी चीज़ें उसमें नियम में बता चुका हूँ। इस अपनी क्लास डली हुई है, क्लास 1 से 19 तक भी हो चुकी है, अपनी लगभग 25-30 क्लास अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से देख लीजिए। नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्लास बनाई जा रही है, उनमें उन्हीं को टारगेट के लिए उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है जो उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आप चाहो तो उसको सीटेट और वर्ग 3 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ग 3 और वर्ग सीटेट की जो तैयारी करने वाले हैं उसी के लिए भी ये उपयोगी क्लास है, यानी ये उपयोगी उनके लिए भी क्लास है और जवाहर नवोदय के लिए भी उपयोगी है, वर्ग 3 और सीटेट के लिए भी उपयोगी है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे सिर के ऊपर, ये सारे क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखते जाएंगे और उसकी पीडीएफ भी पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। और ये आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे होगे तो वहाँ पर वीडियो के नीचे लिंक दी होगी, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी होगी, वहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाओगे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर। टेलीग्राम चैनल आप इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड मोबाइल पर, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप अपने नंबर को डालिएगा, वहाँ से उसको रजिस्टर्ड कीजिएगा अपने मोबाइल नंबर से। फिर मेरे उसको जो रेड कलर की पट्टी चल रही है उसमें टेलीग्राम का नाम दिया है, सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया हुआ है और उस चैनल उसमें वो भी दिया हुआ है, दोनों ग्रुप भी दिया हुआ है, चैनल भी दिया हुआ है। तो दोनों चीज़ों आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी पीडीएफ फाइल, प्रैक्टिस क्वेश्चन से सारे अवेलेबल वहाँ पर रहते हैं आप। ठीक है, तो चलते हैं, अपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपको दिख ही रहा होगा, और आशा करता हूँ आप इस वीडियो आप मेरी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास अच्छी लग भी रही है कि नहीं लग रही है? मैं ऐसे ही पढ़ाता जा रहा हूँ, मेरी क्लास में कोई फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं बच्चे, तो उसका भी ध्यान में रखी गई है मैंने। तो आप बताइएगा ज़रूर इसको किस तरीके से क्लास चल रही है। चलो देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंक 3, 4, 0, 5, 7, 2 का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाई है। देखो मैंने इसमें प्रूफ में बता भी चुका हूँ, तो कोई भी संख्या कैसे बनाई जाती है, अंक दिए हुए हैं दोनों अंकों का प्रयोग करके कैसे कोई संख्या बनाई जाती है, ये मैं बता चुका था। और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके थे, तो अपन दोबारा से फिर प्रैक्टिस करेंगे कि अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कैसी बनाई जा सकती है। 6 अंक दिए हुए हैं, 6 अंक दिए हुए, कितने दिए हुए? 3 दिया हुआ है, कॉमा 4 दिया हुआ है, कॉमा 0 दिया हुआ है, और 5 दिया हुआ है, कॉमा 7 दिया हुआ है, कॉमा 2 दिया हुआ है। ये कितने डिजिट दी हुई है? 6 डिजिट की नंबर संख्या दी हुई है, 6 डिजिट के नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 नंबर की स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करनी है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके लिए। सबसे पहले तो इसको देखो, सबसे पहला तरीका मैं ये बताता हूँ, इसको किस क्रम में लिखना है। अपन को छोटी संख्या बनानी है तो इसको किस में लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। किसको लिखना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम को बोलेंगे बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से लिख लेते हैं अपन? पहले देख लेते हैं। 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने डिजिट की बनानी है संख्या? 6 डिजिट की बनानी है। क्या 6 डिजिट को बनाने के लिए कोई भी संख्या ऐसे बना सकते हैं? इसको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये कितने अंकों की होगी? ये 5 अंकों की होगी, ये 5 डिजिट की संख्या होगी। इसके 5 अंक यूज किए गए हैं, 5 अंकों की संख्या होगी, ना कि 6 डिजिट की। अपन को क्वेश्चन में 6 डिजिट वाली संख्या चाहिए, तो 6 डिजिट वाली चाहिए तो फिर उसको क्या कर देंगे? आगे वाले को एक को इंटरचेंज कर देंगे, 2 लिख देंगे, फिर इसके बाद 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। और ये कितने अंक हो जाएंगे? इसमें 6 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 6 डिजिट वाली सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर।
स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 अंकीय छोटी संख्या प्राप्त करेंगे। और ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ये ऑप्शन अपना बी दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, और अपना बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप डाउट कुछ बताइएगा, कुछ दिक्कत आ रही हो। अब 6 का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या बनाई जा सकती है, और वो संख्याओं का प्रयोग करके किस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके का है, प्रथम आरोही किस क्रम में लिख लो। अगर 0 आता है तो इस ये सिर्फ 0 के लिए नियम फॉलो होता है। अगर ये 0 नहीं हो, अगर ये 0 नहीं हो तो इसी क्रम में उसको अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर 0 नहीं है तो उसकी क्रम को अरेंजमेंट कर देंगे। किस तरीके से अरेंजमेंट कर देंगे ये देखते हैं। देखो, अगर कोई इसकी जगह पे 1 दिया हुआ, सपोज करके 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपना 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या लगेंगे, 1 2, इस तरीके से लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। क्या लगेंगे, बढ़ता हुआ। इसको देख लेना, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमें, आरोही आरोही क्रम में थोड़ा सा डाउट सा लगता है कि आरोही किसको बोलते हैं, आरोही क्रम में। इंग्लिश में थोड़ा सा देखना, बढ़ता क्रम में लिख रहा हूँ। आरोही माने छोटा, यानी छोटा होता जा रहा है, इसको आरोही क्रम लिख लेंगे। आरोही माने बड़ा, यानी बड़ा होना, यानी सबसे बड़ा संख्या, सबसे। चलो आरोही आरोही को थोड़ा सा अभी डाउट की देखो, इसको अभी मैंने किया है। आरोही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है या असेंडिंग होता है, आरोही क्रम होता है। क्या होता है, आरोही क्रम, आरोही नहीं, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है। ठीक है, कौन सा होता है, आरोही क्रम। उसमें देख लेना, संशोधन कर लेना, क्या होगा, आरोही क्रम होगा। और इसको 0 कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखना, अवरोही यानी आरोही क्रम होगा, बढ़ता क्रम क्या होगा। और अवरोही का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ये समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन को डिस्प्ले पर देख आते हैं और स्टार्टिंग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। क्या करनी है, 6 डिजिट दिए हुए हैं, 75 81 34। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो यहाँ कौन से ऑर्डर में लिखेंगे इसको, अवरोही क्रम में। क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। यानी कौन सा होगा, घटता क्रम, घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे अपन इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। सॉरी, अवरोही यानी घटता, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे। उसके बाद अरेंज करने के बाद क्या बनाएंगे, 6 डिजिट की अपन इस संख्या को बना देंगे। ये तो बनाने का सही तरीका है। ठीक है, फिर अपन प्रैक्टिस करके फिर बाद में इसको बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। तो देखो, सब घटता क्रम यानी सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेंगे। उसके बाद सॉरी कितना है, 8 है। फिर इसके बाद क्या है, 7 है। फिर इसके बाद 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, और फिर 1 है। तो घटता क्या हो गया, घटता क्रम हो गया। 8 बड़ी, 1 2 3 4 5 6, 8 बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी 5, 5 से छोटी 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी है, यानी 1 हो गया। ये क्या हो गया, ये 6 अंकों की क्या संख्या होगी, 6 डिजिट क्या होगी, बिगेस्ट नंबर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर हो जाएगी 6 डिजिट
संख्या हो जाएगी, 6 डिजिट हाईएस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर होगा। और ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है अपना, 87 देख लेते हैं, 87 54 31, यानी ये ऑप्शन से अपना कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला। कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा अपना, सी वाला। कैसा संख्या दिख रही है प्रैक्टिस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन। तीसरे क्वेश्चन देखो, किसी भी अंक का 2 बार प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ये भी देखो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए। और फर्स्टली अपन क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 39 20 कौन सी अंक दिए हुए, 39, ये 4 अंक दिए हुए हैं और एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या 5 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी बनानी है, और एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या प्रयोग बनाने के लिए सबसे 2 ले लेते हैं, 1 2 0 ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और फिर 9 ले लेते हैं। समझ में आ गया, 1 2 3 4 5, ये क्या होगी, 5 अंक की, 5 अंक की छोटी संख्या, ठीक है। 2 0 को रिपीट किए गए, 2 अंक कौन से हो जाएंगे, 2 अंक, यानी जीरो को, जीरो को 2 बार यूज किया गया है, तभी बनेगी ये, ठीक है। अब इसको देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे और 2 बार यूज करके लिए, 2 अंक यूज करने के लिए बोला है, तो इसको 2 बार यूज कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या लिख लेंगे, 2 बार यूज कर लेंगे, तो फिर इसको क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और 0 लिख लेंगे। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, 5 अंक की बड़ी संख्या। और यहाँ पे क्या होगा, 9 को 2 बार यूज किया गया है, क्या किया गया है, 9 को। इस तरह का जोड़ा पेयर कौन से ऑप्शन पे मैच कर रहे हैं, ये दोनों पेयर किस कौन से ऑप्शन में अपने मैच कर रहे हैं, 2039 99 320, 99 320। पहले तो 2039 देख लो, 2039 और फिर 2039 99 320, 99 320 2039। कौन सा ऑप्शन, डी वाला मैच कर रहा है अपना, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, दोनों पेयर इसमें मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 अंकों की छोटी भी संख्या हो गई और बड़ी भी संख्या हो गई। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बोर्ड पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाति मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, स्थानीय मान जाति मान का अंतर ज्ञात करना है। 6 के जाति मान स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। जाति मान भी देखना है और स्थानीय मान भी देखना है। जो जाति मान स्थानीय मान में बता चुका था आपको, उन क्लासों में बता चुका था कि स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है और इन सारी चीजों को। तो देखो चौथी दिया हुआ है, जाति मान क्या होता है, जाति मान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है। जाति मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। जातीय मान तो वही होता है, जातीय मान क्या होता है, वही होता है, 6 होता है। ये जातीय मान हो गया, जातीय मान तो बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू कौन सी होगी इसमें, प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके बाद कितने अंक हैं, 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे। ये क्या हो जाएगी, स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है, उनका अंतर पूछा हुआ है तो देखो इसको अंतर यानी ये छोटी है तो इसको यहाँ से ज्ञात करके माइनस कर लेंगे, इनके बीच में 0 लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ से 4 लिख सकते हैं
यहाँ से एक 9 ले लिया, क्या ले लिया, एक 9 ले लिया, फिर कितना आ जाएगा, ये भी एक 9 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 5 4 994 में अगर 6 रुपए और जोड़ दिए जाए तो ये कितना आ जाएगा, 6000 हो जाएगा। 5 4 994 कितना हो रहा है, ये डी वाला ऑप्शन है अपना, यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो ये वाला बोर्ड पर दिख रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये मैं बता चुका था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000। 1000 हो गई। उनका क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो ये 9 9 9 और ये 8 आ जाएगा, अंतर का निशान लगा दिया। 8999 अपना कौन सा मैच कर जाएगा, सी वाला ऑप्शन है अपना। कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, सी वाला ऑप्शन से। बस फास्टली कर रहे हैं और ज़्यादा की लंबी क्लास नहीं ले जाएंगे इनको, बस सिर्फ 15-20 मिनट की बनाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसको आप देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राम ने एक 2 मिलियन रुपए में खरीदा जबकि श्याम ने एक 2 करोड़ रुपए में खरीदा, दोनों को किसने ज्यादा पैसे कर दिए। इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों संख्या को कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल नंबर्स भी आनी चाहिए, तब उसके बाद इंडियन तो आपको आती ही होगी, फिर उसके बाद तब आप इसको क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिलियन देखते हैं, मिलियन क्या होता है, 2 मिलियन क्या होता है। तो सारी चीज़ों को अपन फिर 2 करोड़ को किस्त में दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो दोनों को या तो किसी चीज़ में बदल लो, या तो क्या 1 करोड़ को 2 करोड़ को किस में बदल लो, इंटरनेशनल नंबर में बदल लो, ठीक है। या फिर 2 मिलियन को किस में बदल लो, इंडियन सिस्टम नंबर सिस्टम से बदल लो, या इंडियन सिस्टम को नेशनल सिस्टम नंबर सिस्टम में बदल लो। दोनों को किसी एक चीज में बदल लो जिससे कंपैरिजन हो जाए। अभी दोनों अलग अलग दी हुई है, इसलिए अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अपन सबसे पहले मिलियन को ही कन्वर्ट कर लेते हैं 2 करोड़। इसमें कन्वर्ट करते हैं मिलियन को, इंटरनेशनल को नेशनल, देखो इंटरनेशनल सम को किस में कर लेते हैं अपन, इंडियन नेशनल नंबर सिस्टम से करेंगे, यानी भारतीय हिंदू प्रणाली में संख्या में उसको कन्वर्ट कर देंगे। 2 मिलियन क्या होता है, 2 मिलियन क्या दिया हुआ है, 2 मिलियन क्या होता है उसको अपन देखेंगे, ठीक है। मिलियन फिर बिलियन आता है, ये सारी चीजें अपन उसको देखें। इसको आप करके लाना, यहीं से दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। काफ़ी हो गई, अब 18 मिनट 19 मिनट की हो जाएगी, तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। लंबी क्लास हो जाती तो आपको भी दिक्कत रहती है, देखने में बच्चों को भी दिक्कत रहती है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे क्या क्या होती है। तो इसको क्लास को अपन यहीं स्टॉप करते हैं, और आपको क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।